अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज डॉक्टर रिदा फातिमा। आई एम अ क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट और मैं पिछले 10 साल से फातिमा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चिनियोट में अपनी फिजियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट नेक पर, यानी कि गर्दन का दर्द और वो दर्द जो कि मुसलसल झुकाए रहने की वजह से निकल आता है। इसमें होता क्या है कि जब भी आप फोन यूज करते हैं या आप कुछ लिखते हैं मुसलसल या आपका स्क्रीन वर्क ज्यादा है, उसकी वजह से मुसलसल हेड डाउन करने की वजह से आपके जो नेक मसल्स हैं ये कमजोरी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खिंचाव का शिकार हो जाते हैं और जिसकी वजह से इसका नाम भी टेक्स्ट नेक रख दिया गया है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है कि जब आप सर को झुकाते हैं तो आपकी गर्दन के मसल्स पर 20 टाइम्स लोडिंग बढ़ जाती है, मैकेनिकल लोडिंग। जब 20 टाइम्स मैकेनिकल लोडिंग बढ़ जाती है, मुसलसल ये झुकाने की वजह से पट्टों को मुसलसल काम करना पड़ रहा होता है आपके सर के वजन को खींच के रखने के लिए ताकि वो आगे को ना गिरे, जिसकी वजह से पट्टा ऑलरेडी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कमजोर होता है और उसके साथ साथ आप मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करके उसको मजीद कमजोर कर देते हैं। मोबाइल इस्तेमाल करके मुसलसल सर झुका कर लिख कर। अब इसमें होता क्या है, हम कर क्या सकते हैं, हम इसमें कर ये सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो फोन को ये रखना है, कोशिश करें कि उसको जितना हो सके आई के लेवल पर रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी कोई बुक है तो आप अगर आपका मुसलसल लिखने वाला काम है तो आप एक टेबल ऐसा बना सकते हैं जिसके ऊपर आप रखकर तो तब लिखें, ताकि बजाय आपको ये झुकाने के आप ऊपर इस तरह से करके थोड़ा लिख सकें। इसी तरह से फोन को भी अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए यूज करना है तो आप फोन को इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सबसे पहले एक्सरसाइजेस का तब फर्क पड़ेगा जब आप गलत पोस्चर को छोड़ेंगे। अगर आप गलत पोस्चर को छोड़ेंगे नहीं तो एक्सरसाइजेस आपको कोई फायदा नहीं देंगी। गलत पोस्चर छोड़ने के लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि फोन का कांटेक्ट फ्रंट पर रखना है, बजाय ये करने के आपने कुछ लिखना भी है तो उसकी टेबल मैनेजमेंट ऐसी कर लेनी है कि वो थोड़ा सा बजाय सर झुकाने के ऊपर चला जाए। दूसरी बात है कि जब आप ये पोस्चर मैनेजमेंट कर लेंगे, जितना हो सके अपने सर को अपने कंधों के लेवल पर रखना शुरू कर देंगे, उसके बाद हम कुछ गर्दन के पट्टों की ताकत की एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप क्या अपने हाथों को सीधा ऊपर ले जा सकते हैं, फुल ऊपर सीधा। इसके अलावा आप सर के पीछे हाथ बांधकर खोल सकते हैं और इसके अलावा ये शोल्डर श्रगिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस शोल्डर श्रगिंग को और देन ये सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स ऑफ नेक मसल्स ये कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है आपके नेक मसल्स की, सिर्फ सेहत के लिए, ना कि आपके दर्द के ठीक होने के लिए। जब अगर आपको दर्द निकल आए या मसला निकल आए तो आपने अगर ये सिर्फ मैकेनिकल नेक पेन है तो आपको सिर्फ थकावट या दर्द रहेगा, लेकिन अल्लाह ना करे अगर स्पाइन इश्यू साथ अटैच हो गया, उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट होगी जिसकी वजह से बाजू में दर्द आ रहा होगा या बाजू वजनी हो रहा होगा या सुन्न हो रहा होगा या थकावट हो रही होगी, उसका प्रॉब्लम हो रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, या आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आप किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम असेस करवाएं। ये जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ मैकेनिकल नेक पेन के लिए दी है, जिसमें मैकेनिकल लोडिंग नेक मसल्स पर बढ़ जाती है। और ये जो 3 एक्सरसाइजेस बताई हैं करना, इन मूवमेंट्स को आप जस्ट जब जो नेक मसल्स की थकावट है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नेक मसल्स की लोडिंग को डी लोड करके थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग की तरफ ले जा सकते हैं। अगर मजीद आपको पेन है, प्रॉब्लम है, तो किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपना प्रॉब्लम असेस करवाएं, ट्रीट करवाएं और ठीक हो जाएं बनिस्बत ज्यादा सारी दवाइयां खाने के और मुसलसल दर्द में रहने के। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।